नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। बीजेपी को शायद ये मालूम हो चुका है कि वो अब वोटों के ज़रिए से जीत नहीं सकती। उसने मध्य प्रदेश में भी अपना हाल देखा, महाराष्ट्र में देखा, इसके अलावा हालिया दिल्ली में भी देखा। तो वो अपनी फितरत पर उतर आई है। जहां कांग्रेस हुकूमत है, सेकुलर वोटों से हुकूमत बन रही है, वहां पूरी तरह से जो है ख़रीद व फ़रोख्त के ज़रिए हुकूमत बनाने के लिए मजबूर है। मध्य प्रदेश की जानिब से जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ही अफसोस है। मैं इस पर भी तबसरा करूँगा। इसके अलावा आप लोगों को बताऊँगा कि ईरान से 58 हिंदुस्तानी ज़ायरीन को एयरफोर्स तैयारे के साथ वतन वापस लाया गया है। कोरोना वायरस के सिलसिले में जो ईरान से ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। मशरिक़ वस्ता बारूद के ज़ख़ीरे में ख़तरनाक हद तक इस वक्त इजाफ़ा हो चुका है। मशरिक़ वस्ता में बहुत ज़्यादा हथियारात की वेलफेयर इस वक्त हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ख़बरें। नाज़रीन यूरोप में अमरीकी फ़ौज के कमांडर को कोरोना वायरस में मुब्तला होने का गुमान ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रांस के वज़ीर सकाफ़त भी कोरोना वायरस की लपेट में क्या आ चुके हैं, इस तरह की बात आ रही है। जम्मू उधमपुर में मकान भारी पत्थर गिरने से हादसा हुआ है, जिसमें एक ही कुंबे के 5 अफराद हलाक हुए। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में सारे जो 8 दिन तक हमारे चैनल को ब्लॉक किया गया था वो सारे हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रख चुके हैं और हमको मुतबादिल के तौर पे क्या करना है वो भी कहा गया है। लिहाजा डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर हमारे दूसरे हमारे मुतबादिल हमारे चैनल्स हैं उसको आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, उसके साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह यहाँ से भी जो है पूरी तरह से वीडियोज़ के ज़रिए से आप तक हम लोग पहुँचते रहेंगे अलग अलग वक्त में। इसके अलावा मैंने वहाँ पे इस बात का भी तबसरा किया था कि किस तरह हमको जो एक ऐप तैयार करना है और माली हालात से आप लोग वाकिफ़ हैं। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग सीधी बात के ताउन के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। हर महीने कुछ ना कुछ आप लोगों की जानिब से इदारे के लिए ताउन हो, इस तरह का ज़रूर आप लोग इरादा करें ताकि इदारा मजबूत से मजबूतर हो। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश ले चलता हूँ। मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वाकई जमहूरियत का कत्ल है। लोगों को ठगा जा रहा है। अगर ये कहें या फिर बीजेपी हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, बीजेपी पार्टी जो है हुकूमत आवाम को धोखा दे रही है और पैसों के ज़ोर पर अगर वो हुकूमत कर रही है, अगर इस तरह का भी कहा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, भूल नहीं होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त जो सामने आ रहा है, सिंधिया जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के एक अहम तरीन चेहरे थे, नौजवान चेहरा थे, उनके हामियों ने कहा जा रहा है कि 22 मेंबरान असम्बली इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके कुछ अरकान असम्बली इस वक्त बेंगलुरु में हमारे रियासत में मौजूद हैं और एक अजीब किस्म का ड्रामा रचा जा रहा है। अब ये ख़बरें आ रही है कि बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त 6 बजे के करीब मीटिंग होने जा रही है। जब रिकॉर्ड किया जा रहा था तो उस वक्त मीटिंग का आगाज़ हो चुका था। वहाँ क्या फ़ैसले हुए अभी तक नहीं पहुँची। शायद रात की न्यूज़ में हम वो तफसीलात आप लोगों को पहुँचा पाएँ, लेकिन इस बात से साफ तौर पर वाज़ेह है आप लोग भी ये ड्रामा इस वक्त पूरे दिन सारा दिन जो है देख रहे होंगे क्या क्या हो रहा है। तो इससे एक बात साफ़ है कि ये लोग क्या करेंगे, बीजेपी में जाएंगे सिंधा या हुकूमत बनाएंगे। जाहिर सी बात है कि जो लोग ख़रीदो फ़रोख्त होते हैं, सियासत में कोई किसी का अपना नहीं होता, यहाँ कोई सोच नहीं होती, यहाँ कोई अपनी सोच या अपना ख्याल नहीं होता। यहाँ सिर्फ इख्तिदार देखा जाता है और यहाँ सिर्फ जो है नोटों के लिए, वोटों के लिए जो है अपना ईमान बेच दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी हुकूमत को सुबह शाम तक टीवी डिबेट में बैठ कर के कोसने वाले सिंधिया अगर उसी पार्टी की जानिब जा कर के अपनी ही पार्टी को तोड़ देते हैं और अपने साथ 22-23 एमएलए को लेकर के जाते हैं, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इख्तिदार की लालच में और रुपयों की लालच में किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह इस वक्त तबाह होती हुई जा रही है। बज़ाहिर ये महसूस किया जा रहा था कि बाज़ इलाकों में वो मजबूत होती जा रही है और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की हुकूमत बनी उसके बाद ये महसूस किया जा रहा था कि अभी भी कांग्रेस की पकड़ बाकी है। लेकिन इस तरह उसी के देरीना लीडरान जो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे वो लोग जो है सेकुलर वोटों को
लेने के बाद और एमपी बने या वज़रा बने या अरकान असेंबली बनने के बाद अगर लोगों को ठग कर धोखा दे करके किसी और पार्टी के साथ चले जाते हैं, और वो भी ऐसी पार्टी जिसको फ़िरक़ा परस्त कहा जाता है, जिसकी वजह से इस वक्त जो हालात हैं, जो मईशत के हालात बने हुए सारी तमाम लोगों के सामने हैं, इसके बावजूद अगर कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक ही बात सामने आती है, वो है या तो इक़्तिदार का लालच या फिर जो है नोटों का लालच, दौलत का लालच। इन दोनों चीज़ों के लिए पार्टियों में मौजूद लीडरान किस तरह से जो है नीचे गिर जाते हैं लोगों की नज़रों में, वो आप इस वक्त मध्य प्रदेश में जो तमाशा हो रहा है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे पहले कर्नाटक में भी ये तमाशा हो चुका है, और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी हुकूमत बनते वक्त जो तमाशा हुआ उससे भी आप लोग वाकिफ़ हैं, और झारखंड और उधर के इलाकों में भी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, और बीजेपी जब से मरकज़ी हुकूमत में आ चुकी है, उसके बाद जिस तरह से ख़रीदो फरोख्त चल निकली है एमपीज़ की, वज़रा की और अरकान असेंबली की जो जीत करके आते हैं, उससे महसूस होता है कि वाकई हिंदुस्तान की जमहूरियत को और लोगों के आरा को और उनके हक़ राय दही को का गला घोंटा जा रहा है। यही सब कुछ सामने आ रहा है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है, शाम तक बीजेपी की हुकूमत बनती है वहाँ पर, या फिर कोई और जो है सियासत खेली जाती है वहाँ पर। ये सारी चीज़ें देखने के लायक है। फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, बीजेपी हेडक्वार्टर में मीटिंग चल रही है, उधर इस्तीफ़ा देने की बात आ रही है 22 हामी मेंबरान असेंबली की जानिब से जो कांग्रेस से वाबस्ता हैं। दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार थे या दीगर पार्टियों से थे वो अभी तक कांग्रेस का साथ जुड़े हुए हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर के किस तरह से ये तबाही फैला रही है। सबसे पहले ईरान से 58 हिंदुस्तानी ज़ायरीन की एयरफोर्स तैयारी के साथ वतन वापस लाया जा चुका है। आप यहाँ पर ये प्लेन भी देख सकते हैं जिनको लाने के लिए गई थी ईरान में। ये वही प्लेन थी जो इसी के ज़रिए से पूरी जांच और चेकअप के बाद जो वहाँ पर ज़ायरीन थे यहाँ से गए हुए हिंदुस्तान के, उन तमाम को जो है लाया गया है। आप इनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं, यहाँ पर आई हुई हैं। ये तमाम लोगों को इस वक्त जो है लाया गया है ईरान से। इसके अलावा नाज़रीन, आपको एक और ख़बर बता दूं कि इस वक्त यूरोप में अमरीकी फ़ौज के कमांडर के कोरोना वायरस में मुब्तला होने का गुमान जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक अजीब कैफियत बनी हुई है यूरोप में। जी, अमरीकी फ़ौज के ऐलान के मुताबिक यूरोप में अमरीकी फ़ौज का कमांडर मुतअद्दिद अहलकार मुमकिना तौर पर कुछ अरसे कबल मुनक़िद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे। पीर के रोज़ जारी बयान में अमरीकी फ़ौज का कहना है कि अमरीकी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्रिस्टो फ्रिक्योला अपनी सेहत पर नज़र रखे हुए हैं और वो फिल वक्त दूर रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, यानी किसी के करीब नहीं जा रहे हैं। एक अमरीकी अहदेदार ने राइटर्स न्यूज़ एजेंसी को दिए गए बयान में बताया कि मज़कूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता हफ्ते जर्मनी के शहर देसावन में मुनक़िद हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बर्री अफ़वाज की क़ियादत भी शरीक थी। तो नाज़रीन, एक तरफ ये, तो दूसरी जानिब जो फ्रांस से खबर आई है वो ये कि वज़ीर सक़ाफ़त कोरोना वायरस की लपेट में आ चुके हैं। जी हाँ, फ्रांस की वज़ारत सक़ाफ़त के करीबी ज़रिए ने बताया है कि मुल्क के वज़ीर सक़ाफ़त फ्रैंक रेस्टर कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। मज़ीद है कि 46 साला वज़ीर की हालत मुस्तहकम है, ये भी बताया जा रहा है, लेकिन उनको जब टेस्ट कराया गया तो उसमें पॉजिटिव आया था कोरोना वायरस का। तो इस तरह बड़े बड़े ओहदों पर शामिल लोगों की जानिब से इस तरह की जो है कोरोना वायरस से मुतासिर होने की वजह से इस वक्त कोरोना वायरस पूरी तरह से जो है सुर्खियाँ बटोर रहा है। एक फ्रांस की खबर थी, दूसरी वहाँ की। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो ईरान से आई हुई है, जहाँ बताया जा रहा है कि ईरान की है। ईरान में कोरोना वायरस ने अपनी तबाही मचाई रखी है। ईरान में कोरोना वायरस फैलने के बाद पूरे मुल्क में जहाँ हर तरफ खौफ तारी है, वहीं जगह जगह कोरोना से हलाक होने वालों की लाशें बिखरी दिखाई देती हैं। गलियों और फुटपाथों पर कोरोना से मरने वालों की लाशें पड़ी हुई हैं, मगर इस मूजी बीमारी खौफ से इन लाशों के करीब कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाता और उनको उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। एक शख्स ने, जिसका नाम अब्बास सलामत है, उसने इस वीडियो को जो है अपने ट्विटर पेज में शेयर करते हुए कहा है कि ये यहाँ के ईरान की वो तस्वीर है जहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से हलाकतें इस कदर फैली हुई हैं और इस कदर इसका खौफ तारी है कि जो है पूरी जगह पर जो है लोग करीब जाने से भी घबरा रहे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा मैं एक और तस्वीर आप लोगों के सामने इस वक्त दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मुझे हटा करके दिखाएं तस्वीर। ये है इटली के एक शहर की, जहाँ पे पूरी तरह से
लॉकडाउन किया गया है शहरों को, कोई आपको चलता फिरता नज़र नहीं आएगा सिवाय कुछ पुलिस एहलकार के। ये है इस वक्त इटली की हालत। इसी तरह ईरान की भी हालत बताई जा रही है कि कोई घर से निकलने को तैयार नहीं है, बल्कि लॉकडाउन किया गया है बहुत सारे शहरों को। और तबाही कोरोना वायरस ने इस कदर इस वक्त मचा रखी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, अब मैं आपको मशरिक़ वस्ता ले चलता हूँ और मैं आपको ये तफसील सुनाता हूँ कि किस तरह इस वक्त मशरिक़ वस्ता में बारूद के ढेर में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट सामने आई है, पिछले 5 वर्षों में अमरीकी हथियारों की बरामदात के आधे हिस्से का रुख जो मशरिक़ वस्ता की तरफ था, उसमें से आधा सऊदी अरब पहुंचा है, जो इस कशीदा हिस्से में हथियार दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। यानी सऊदी अरब इस वक्त हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। ये स्टॉकहोम से आई हुई रिपोर्ट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2015 से 2019 तक आलमी सतह पर हथियारों की बरामदात में 2010-2014 के मुकाबले में 5.5% इजाफा हुआ। स्वीडनी मुहक्किकीन के हथियारों की बरामदात का एक दूसरा रुख ये भी दिखाया गया है कि इस अरसे में अमरीकी बरामदात में जहां काबिल लिहाज इजाफा हुआ है, वहीं रूसी बरामदात में 18% की ज़बरदस्त कमी आई है। इंस्टीट्यूट के एक आला मुहक्किक पेट्रोविजमेन के मुताबिक हथियारों की ये बड़ी मुंतकिली मजहर है कि हथियार दरामद करने वाले ममालिक में जंगी तलब में इजाफा हुआ है। अमेरिका से इस दौरान शिपमेंट में 23% का इजाफा बताया जाता है, जिसके साथ ही आलमी सतह पर हथियारों की बरामदात में अमेरिका का हिस्सा बढ़कर 36% हो गया है। अमेरिका ने 2015 से 2019 के दरमियान मजमूई तौर पर 96 मुल्कों को बड़े हथियार मुहैया किए हैं। कशीदा खित्ते में मुबैना तौर पर ईरान का असर ख़त्म देखने को बेताब सऊदी अरब के हथियारों की दरामदात में 2010 से 2014 के मुकाबले में 130% का इजाफा हुआ है। यानी 2015 और 19 के दरमियान आलमी सतह पर हथियारों की बरामदात में 12% हिस्सा सऊदी अरब का रहा है। बैकअप नाज़रीन, एक लंबी रिपोर्ट है कि कौन कितना ख़रीदा है। मुझे यहाँ पर मशरिक़ वस्ता में जमा की जाने वाली ज़ख़ीरों के सिलसिले में तबसरा करना है कि यहाँ पर जो ज़ख़ीरे अमेरिका की जानिब से हो या रशिया की जानिब से हो या दीगर जहाँ पर हथियार पैदा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वहाँ से जो लाई जा रही है उसका आधा फीसद कुछ ही सालों में अगर मशरिक़ वस्ता को पहुँचता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुदरती वसाइल से मालामाल इन खलीजी ममालिक, अरब ममालिक, बिलखुसूस इस्लामी ममालिक जिनको कहा जाता है, वहाँ पर किस तरह से जंग को सह देने की कोशिशें की जा रही है और सऊदी अरब को पूरी तरह से जंग ज़दा बनाने के लिए किस तरह से वो तैयार बैठा है और अपनी कमाई हुई और कुदरती वसाइल से हासिल होने वाली पूरी जमा पूंजी को जो है हथियार ख़रीदने में लगाया जा रहा है। अमन की बात करने वाले और बहुत सारी चीज़ों को मुज़ाकरात के दरमियान में ला कर के हल करने का दावा करने वाले ममालिक इस वक्त सऊदी अरब को मशरिक़ वस्ता के बीच में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और उसे भी जंगज़दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौड़ में पूरी तरह से ईरान को सऊदी अरब से डरा करके या मशरिक़ वस्ता में ईरान का अपना असर रसूख होने का दावा करवा करके अमेरिका और उसके दूसरे ममालिक जो इस वक्त हथियार बेचते हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हथियार फरोख्त करके सऊदी अरब को पूरी तरह से उसकी जो वसाइल हैं उसको खाली किया जाए और उसकी जो दौलत है उसको लूटा जाए। इसके बावजूद जो है ये हुक्मरान समझने का नाम नहीं ले रहे, आपस में इस कदर गुत्थम गुत्ता हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हम लोग शाम की, यमन की और वहाँ की खबरें देखते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं। अगर 50% अगर हथियारात ख़रीद रहा है सऊदी अरब तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का डर और खौफ बिठाया गया है मशरिक़ वस्ता के कुछ इलाकों में। बहरकैफ नाज़रीन, कुछ तफसील थी जो स्टॉकहोम से आई थी, वो मुझे लाजमी समझा कि आप लोगों के सामने रखूं। मैं अब आपको ले चलता हूं जम्मू के उधमपुर में मकान पर भारी पत्थर गिरने से हादसा पेश आया है और एक ही कुंबे के 5 अफराद हलाक हो गए हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर के बरमेन खेन इलाके में एक रिहायशी मकान भारी भरकम पत्थर की जद में आने के नतीजे में एक ही कुंबे के 3 कमसिन बच्चियों समेत 5 अफराद जो है असजान हुए। दरियासना ज़िला मजिस्ट्रेट उधमपुर डॉक्टर पीयूष संगला ने मुतासरा के हक़ में 20 लाख रुपए के एक्स ग्रेशिया रिलीफ का ऐलान किया है। नाज़रीन, इसके अलावा मैं एक और वीडियो आप लोगों को इस वक्त दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो को जिसने शेयर किया है ये वही है जो इस वक्त यहाँ पर ओथ ले रहा है, यानी कि हलफ ले रहा है। और हलफ क्या ले रहा है
वो आप आवाज़ से सुन सकते हैं। ये सुदर्शन टीवी का एडिटर है। मैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस तरह का माहौल मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयार करने के लिए 5 स्टार होटल में मीटिंग मुनाकिद करके इस तरह की क़स्में ली जा रही हैं। ये अगर आप आवाज़ से सुनेंगे, ये किसी और ने शेयर नहीं किया है, बस इसी सुदर्शन के एडिटर ने इस वीडियो को शेयर किया है, ये कहते हुए कि बहुत सारे डिग्निटीज़, बहुत सारे बड़े बड़े साबिक़ सियासी रहनुमा, इसके अलावा बड़े बड़े तुज्जार और दीगर अहम तरीन शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले, तालीमी शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने यहाँ पर एक ख़ास मीटिंग में हल्फिया उठाया है कि वो किस तरह भारत की रक्षा करेंगे और बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो यहाँ पर वोट लिया गया है वो आप सुन सकते हैं। और ये कोई मामूली मीटिंग नहीं है, 5 स्टार में मुनाकिदा बहुत ही बड़े बड़े लीडरान जो साबिक़ में रह चुके हैं, उससे एक चैनल का जो मुतासिब जहन का है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ 24 घंटे भोंकता रहता है, उसकी जो है ये हल्फिया है। आप इसको आवाज़ से सुने और महसूस करें कि जो है किस तरह आग लगाने की कोशिश की जा रही है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शपथ लेते हैं किसी भी गद्दार से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हमारे भाई को मारने वाले को नौकरी पर नहीं रखेंगे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी कुलदेवता, हमारे गुरुजन, भगवान हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, यश दे, जय दे, विजय दे।